अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने फ्यूचर में क्या बनना है? क्या आपके फ्यूचर का कोई गोल आपने सेट किया है? क्या आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं? या फिर कुछ पायलट वगैरह, या फिर जो आपके अब्बा जी कहेंगे या फैमिली कहेगी वो बनना चाहेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि आपने शायद अब तक कोई गोल सेट नहीं किया। इट मीन कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम अपने सब कॉन्शियस को और कॉन्शियस में किस तरह डिफ्रेंशिएट करें और अपने टारगेट्स को किस तरीके से सेट करेंगे। मुझे रेहान शबीर कहते हैं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी तो नाजरीन, आज का जैसा कि हमारा मौजू है कि हम अपने सब कॉन्शियस को अपने कॉन्शियस से किस तरीके से अलग अलग डिफाइन करके उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी छोटी सी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। एक कॉपी और एक पेन अपने साथ रख लीजिए और जिस वक्त मैं कहूँ कि वीडियो स्टॉप करनी है उस वक्त आप वीडियो स्टॉप कर दीजिएगा, और जिस तरह मैं कहता जाऊँ उस तरह अगर आप करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से यकीनन आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। एक कॉपी और एक पेन ले लें और अपने गिरदोनवा में देखें कोई तस्वीर, कोई इमेज, कोई पिक्चर कुछ भी आपके आसपास है। नहीं तो अपने इसी मोबाइल से कोई एक पिक्चर को सर्च करें, चाहे वो किसी सीनरी की हो, चाहे वो कोई पर्सनैलिटी हो, या चाहे वो कुछ भी XYZ पिक्चर हो। पिक्चर सर्च करें। सर्च करने के बाद वीडियो को आपने स्टॉप करना है और स्टॉप करने के बाद आपने करना है कि आप उस पिक्चर को ध्यान से देखें, और ध्यान से देखने के बाद आपके जहन में जो भी पहला ख्याल आ रहा है उसको उस कॉपी पेन से की मदद से उस पर पेपर पे ऊपर वाज़े कर दें, और उसके बाद दोबारा से वीडियो को देखिएगा। तो नाज़रीन, आई होप कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा होगा। अब जो कुछ भी आपने लिखा वो डिपेंड करता है पिक्चर के ऊपर कि क्या वो पिक्चर किसी पर्सनैलिटी, किसी शख्सियत की थी, किसी मशहूर शख्सियत की थी, कोई एक्टर, एक्ट्रेसेस, कोई खूबसूरत लड़की, कोई खूबसूरत मंजर, या कुछ भी। देखने के बाद जो कुछ आपके जहन में आया आपने वहाँ पर वाज़े कर दिया। इससे एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्वालिटी भी मौजूद है और आपके अंदर कहीं ना कहीं लिखने की सलाहियत भी मौजूद है। उसको मज़ीद निखारने की ज़रूरत है। उसको निखारेंगे कैसे? हमारे अंदर मोस्टली लोगों में एक चीज़ है कि हम जो काम करने जा रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उस काम से हम बहुत जल्दी किसी न किसी तरीके से हट जाते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी इंटरमीडिएट की क्वालिफ़िकेशन किसी तरह से कंप्लीट करी, या मैट्रिकुलेशन आपने कंप्लीट किया, और आपके अब्बा जी ने कहा कि बेटा इंजीनियरिंग पढ़ लो। आप इंजीनियरिंग में चले गए बगैर कुछ सोचे। इंजीनियरिंग आप करना शुरू कर देते हैं और आगे जाके आपको पता चलता है कि आपके कुछ कजन्स तो मेडिकल में हैं। आप उनसे अट्रैक्ट हो गए, इंस्पायर हो गए, और आपने अपना फोकस वहाँ से लूज कर दिया, हटा दिया, और आपको लगा कि आप गलत डायरेक्शन में हैं जबकि सही डेस्टिनेशन आपकी कोई मेडिकल है। अगर आप मेडिकल की तरफ आते हैं तो वहाँ पर आके आप किसी तीसरी चीज़ से इंस्पायर हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये फील्ड भी मेरे लिए फजूल सी है, और आप वहाँ से भी फोकस अपना हटा लेते हैं। यही वो गलतियां हैं जो हम अमूमन करते आते हैं। हमारे सब कॉन्शियस में ऐसी बात होती है जो हम कॉन्शियस में यानी कि अपनी हालत होश में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ आपसे कि आपको यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है, आपको एक शॉर्टकट रास्ता बता दिया जाए और एक आपको डिफ़िकल्ट रास्ता बता दिया जाए, तो डेफिनेटली आप शॉर्टकट रास्ते को ही अपनाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो लगेगा कि आपको टाइम उसमें कम खर्च होगा। जबकि अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव हों और डिफ़िकल्ट रास्ते से गुजरेंगे तो वहाँ से आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। इसी तरीके से हमारे सब कॉन्शियस में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती और वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रही होती हैं, लेकिन हम जो कि अशरफुल मखलूक़ात हैं, जिसे अल्लाह ताला ने एक ज़बरदस्त किस्म का जहन दिया है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे फ़र्क क्या आता है? इंसान फितरी तौर पर अपने जहन का खुद गुलाम हो जाता है। यानी कि जब आप अपनी एक पर्टिकुलर फील्ड को छोड़कर किसी दूसरे से इंस्पायर होते हैं, उसकी फील्ड से अपने आप को
इंस्पिरेशन लेकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और आप अपनी फील्ड को छोड़कर उसकी फील्ड को सराहने लगते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे, आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे ये बात आ जाती है कि ये बात आपके सबकॉन्शियस में है कि कहीं ना कहीं आप अपनी फील्ड से सेटिस्फाई नहीं है और आप अपनी फील्ड को गलत समझना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, यानी कि आप अपने दिमाग को खुद से कंट्रोल नहीं कर रहे, यहाँ पर आपका दिमाग आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। एंथोनी रॉबिन की एक बुक में वीकेंड द जायंट में उसने वाज़ेह तौर पे लिखा है, द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू योर फ्यूचर, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन आपके मुस्तकबिल का फैसला करती है। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि आप एक कॉपी पेन ले लें और एक तस्वीर को देखकर जो कुछ आपके जहन में आ रहा है वो वहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिख दें। अगर तो आप एक्सप्रेस करने में कामयाब हो गए, इट मीन कि आप अपने आप की अपनी सलाहियतों को बता सकते हैं। अगर आप कहीं फेल हो गए, इट मीन कि आपको मज़ीद कुछ ना कुछ सोचने की ज़रूरत है, आप अपनी कोई डायरेक्शन तय नहीं कर पा रहे हैं। होता क्या है, हम मल्टीपल डायमेंशंस की वजह से अपनी एक पर्टिकुलर फील्ड से भटक जाते हैं और फिर हम लोगों से सवालात करते फिरते हैं कि हमारे अंदर क्या टैलेंट छुपा है, हमें बताया जाए। हालांकि होता यह है, हर शख्स के अंदर का टैलेंट उसको सबसे ज़्यादा बेहतर पता होता है। कहा जाता है जनाब कि जौहरी जो है वो हीरे को पहचानता है, लेकिन मेरी फ़िलॉसफी कुछ यहाँ इस तरह से है कि जौहरी के सामने हीरा गुजरेगा या लाया जाएगा तभी तो जौहरी उसको पहचानेगा। घर बैठे बैठे तो जौहरी आएगा नहीं और घर बैठे बैठे तो आपको हीरा समझकर वो तराशेगा नहीं। तो लिहाजा आपको इतनी एफर्ट तो करनी है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकें उस जौहरी के सामने जो आपको हीरा जान सके। मेरा मानना ये है और मेरी फ़िलॉसफी ये है, जो कि कुछ लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कि हर शख्स अपनी ज़ात में एक हीरा है और हर शख्स अपने अंदर एक यूनिकनेस रखता है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की होती है कि अपनी उन तमाम चीज़ों के ऊपर काम किया जाए। कैसे? जैसा कि मैंने पेपर के लिए आपसे कहा कि कुछ लिखें, उस लिखने से आपके अंदर का एक कॉन्फिडेंस बाहर आता है। आपको पता चलता है कि मैंने इस तस्वीर को देखकर जो कुछ भी लिखा, मेरे अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है कि मैं शायद कुछ लिख सकता हूँ। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी जुस्तजू करना शुरू करें। इसी तरीके से जब हम अपने जहन को खुद से इस्तेमाल करते हैं, ना कि हमारा जहन हमें इस्तेमाल करे, तो हम कंफ्यूज नहीं हो सकते और हम अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते रहते हैं। यहाँ जनाब होता क्या है, आपने एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, आप आधा तीतर आधा बटेर करके तमाम चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। अगर तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को ले लें और उसके अंदर अपने आप को मास्टर बनाने की कोशिश कर लें। ख्वाह आप लिखने के एक्सपर्ट हों तो आप लिखाई करना शुरू कर दें, रोज़ाना इर्द गिर्द आपको जो नज़र आए उसके मुतालिक लिखना शुरू कर दें। आप एक दिन आएगा कि लिखाई में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर आप कोई टेलर शॉप पर हैं और स्टिच करना चाहते हैं तो अपने अंदर इतनी क्रिएटिविटी लेकर आएँ कि आपके उस काम को कोई दूसरा compete ना कर सके। इसी तरीके से अगर आप कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल के डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनको लेकर अगर आप बात करें, तो मेरा तो ये कहना है कि आप किसी एक फील्ड को लेकर उसके अंदर उसकी डेप्थ में इतना आखिर तक चले जाएं, इतना आखिर तक चले जाएं कि आप उसके मास्टर हो जाएं। आप यकीन करिए कि अगर आपने इस तरह से अपनी किसी एक फील्ड को चूज़ कर लिया और आप उसमें ग्रिप करते चले गए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लोगों के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, लोग आपके पीछे आएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हो चुके होंगे। लिहाजा आप अपनी सलाहियतों को खुद ही जान सकते हैं। आप सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस को अपने ऊपर कंट्रोल ना करने दें, अपने कॉन्शियस को उसके ऊपर कंट्रोल करवा दें। कैसे?